आज का हमारा विषय है अभिलेख तथा सिक्के। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। सांस्कृतिक भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था? जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। भारत में सबसे प्राचीन मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा में। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगजकोई में। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त शासक से है। सांस्कृतिक भाषा में अभिलेख की रचना किस शासक ने करवाई? रुद्रदामन ने करवाई। गुहा लेख प्राप्त हुआ है नागार्जुन, उदयगिरि और कार्ले। ये आप लोग अशोक बना लीजिएगा, ये अशोक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुई है? ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। ये सभी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अगर आपको कुछ पढ़ना हो या फिर अगर आपको कुछ नया जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं आगे की तैयारी करूं और आपको बता सकूं। अजंता एवं बाग्य गुफा से किस काल से सांस्कृतिक जीवन का पता चला है? गुप्त काल से। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख का लेख कौन था? वसूल था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने वाले का कार्य किसने किया था? हिंदयानियों ने किया था। पंचमार्क सिक्के किसे कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछता है। आहत सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों का संकलन करता है वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4। किस वेद के गद एवं पद दोनों का संकलन है? यजुर्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन काल में हस्तलिपि पुस्तक क्या कहलाती थी? पांडुलिपि कहलाती थी। फिर आते हैं हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कुल कितने साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं? 3 साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। जय संहिता किस प्राचीन नाम है? महाभारत। ये ISPCs में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जय संहिता वाला आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हुए हैं। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अश्वलायक ग्रंथ सूत्र में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी किस पुराणों से प्राप्त होती है? विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। सातवाहन वंश की जानकारी हेतु कौन सा पुराण सबसे प्रमाणित है?
मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणित है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यज्ञों के नेक्स्ट हम आते हैं यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन किस वेद में संकलित है? यजुर्वेद में। पुराणों की रचनाकार माने जाते हैं लोमहर्ष और उग्र श्रवण को। संगीत विषय का मूल किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एवरी एग्जाम, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदांग की कितनी संख्या है? 6 है। वेदांग की कितनी संख्या है? 6 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। निम्नलिखित स्मृतियों ग्रंथों में से कौन सा सबसे प्राचीन है? बृहस्पति स्मृति है। नेक्स्ट हम आते हैं बौद्ध तथा जैन साहित्य। आगमन कहे जाते हैं जैन साहित्य को। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। फिर आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। सौंदरनंद का लेख कौन सा है? अश्वघोष है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? इसको बाद में बताते हैं, ठीक है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा